जी हाँ, आफ्टर 8th पे कमीशन लगने के बाद फार्मासिस्ट की सैलरी जो है वो क्या कुछ रहने वाली है, ये बड़ा सवाल है। आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जी हाँ, यहां पे जैसा कि हम सभी जानते हैं सर, ये जो पे स्केल है वो किस हिसाब से बढ़ता है। तो सर पहले 6 पे कमीशन आया, 7 आया और 8 आया, मतलब कि 6 पे 2006 में आया, सर 7 2016 में आया और 2026 में लगभग 8 पे कमीशन लगने वाला है। मतलब सीधी सी बात है कि जैसे जैसे महंगाई दरें बढ़ती है वैसे वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए भी सैलरी हाइक मिलती है। अब हम बात करते हैं सर फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट का जो लेवल पे है वो है लेवल 5। किसी भी आप एडवर्टाइजमेंट में देखिएगा लेवल 5 फार्मासिस्ट का होता है, चाहे वो एम्स का हो, डीएसएसबी, एम्स किसी भी का, है ना, रेलवे का, किसी का भी। तो सर यहां पे जितना कि एक्सपर्ट अभी बता रहे हैं, जैसे कि कैलकुलेट होगी सारी चीजें, क्योंकि इसमें काफी फैक्टर जो है डिपेंड करते हैं महंगाई के साथ साथ। तो मान के चलिए 20% हाइक मिलेगा, तो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग पहले हमारी फार्मासिस्ट की सैलरी 29,200 थी, वो 20% बढ़ के 35,40 जो है वो रहने वाली है। ठीक है जी, ये तो है आपकी बेसिक सैलरी। अब इसके साथ काफी सारी चीजें और होती है, जैसे हाउस रेंट होता है, डीए होता है, टीए होता है। इस हिसाब से आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। सर इन हैंड का मतलब, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं 20% हाइक लेके अगर आप देखेंगे तो भैया यहां पे आपका डीए कितना रहा, है ना, टीए कितना रहा, एचआरए कितना रहा। अब ये एचआरए जो है वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रहते हो, टियर 1, टियर 2, टियर 3, इस हिसाब से ये चेंज होता है। तो मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी जो है वो 65 से 70 हजार रुपए जो है वो रहने वाली है आफ्टर 8 पे कमीशन। फाइनल है, फाइनल रहिए, अभी डेटा और भी बढ़ सकता है। यहां तक तो हमने ये भी सुना है 80 हजार तक जो है वो आपकी सैलरी रह सकती है 8 पे कमीशन के बाद। वो सबको आपको ही बताना है, क्योंकि आने वाले समय में मौका बहुत तगड़ा आया हुआ है भैया। 2 जगह वैकेंसी के एग्जाम, यानी कि रेलवे, एम्स, सभी जगह एग्जाम आने वाले हैं, और ये 8 पे कमीशन लेने के लिए आप लोग तैयार है, क्योंकि इसकी स्टडी मटेरियल भी हमारे पास तैयार है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी, रेलवे, एम्स, किसी की भी, यहां पे ये स्टडी मटेरियल पढ़ लेना, एज पर सिलेबस को देखते हुए बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो जो भी इंटरेस्टेड है, तैयारी कर रहे हैं, ये स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हैं। देख पा रहे हैं सपोज टू बी एम्स जोधपुर का फार्मासिस्ट का सिलेबस है। सर इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म पहले फार्मास्यूटिक्स से शुरू किया है, फिर कोग्नोसी, इकोलॉजी सबसे शुरू किया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेट्रोलॉजी, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, है ना, साइज सेपरेशन। सर एज पर सिलेबस को देखते हुए स्टडी मटेरियल कहाँ कुछ मिल जाएगा, तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये फार्मास्यूटिक्स की पीडीएफ है, और इंट्रोडक्शन, डिफरेंट डोजेस फॉर्म, मेट्रोलॉजी, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, यानी कि एज पर फार्मासिस्ट एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए, एज पर फार्मासिस्ट एग्जाम के सेंट्रल गवर्नमेंट के सिलेबस को देखते हुए हमने ये स्टडी मटेरियल बनाया है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी फार्मासिस्ट की, चाहे रेलवे, डीएसएसबी, एम्स, हमारी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जो भी इंटरेस्टेड है, जेन्युइन तैयारी करता है, जिसको एज पर सिलेबस वाइज, है ना, स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, हमारा कितना कमीशन लगने के बाद एक्चुअली सैलरी कितनी है, वो तो आने वाले समय में आप ही मुझे कमेंट करके प्रॉपर बताएंगे, जब आप एक्चुअली फार्मासिस्ट लग जाएंगे आने वाले समय में 25-26 में। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।